हेलो एवरीवन। तो आप सभी का मेरे इस चैनल टीच वर्ल्ड में स्वागत है। तो आज की इस सेशन में दोस्तों बाल मनोविज्ञान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हल करने वाले हैं। इससे पहले मैं 2-3 क्लास और अपलोड कर चुका हूं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो क्लास है दोस्तों ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि हॉस्टल वार्डन भर्ती में जो बाल मनोविज्ञान का सिलेबस है उसमें से टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। तो इसके लिए हम अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, और आगे भी तैयारी करते रहेंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखना ना भूलना। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि आने वाले और वीडियो में मैं अच्छी क्वेश्चन आप लोगों तक लेकर आता रहूं। और चलते हम अपने पहले प्रश्न की ओर। तो सबसे पहले प्रश्न है दोस्तों, शिक्षण योग्य बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? शिक्षण योग्य जो बच्चे होते हैं दोस्तों उसकी IQ लेवल कितनी होती है? 90 से 110 तक, या 50 से 75 या 90 तक, या फिर 20 से 49 तक, या फिर 20 से नीचे? तो देखिए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 50 या 75 या 90 तक होती है। जो शिक्षण योग्य बच्चे होते हैं उसकी IQ लेवल 75 से 90 तक होती है दोस्तों। आप देख सकते हैं 50 यानी 75 के बीच होती हैं। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 85 है उसे किस वर्गीकृत में रखा जाएगा? यानी कि जो बच्चे हैं दोस्तों उसका IQ लेवल 85 है, उस बच्चे को किस वर्ग में रखा जाएगा? सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, मंद बुद्धि या सामान्य से अधिक? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मंद बुद्धि के श्रेणी में रखा जाएगा। देख लीजिएगा, जो सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान होते हैं वो 120 से 140 तक उसका IQ लेवल होता है, और जो सामान्य होता है दोस्तों उसके लिए 110 से 120 तक IQ लेवल होता है। और सामान्य बुद्धि हैं यानी कि जो दूसरा है तो सामान्य बुद्धि से अधिक होता है उसके लिए 110 से 120, और जो सामान्य बुद्धि होते हैं उसके लिए 90 से 110 तक होता है। और जो मंद बुद्धि होता है वो 80 से 90 के बीच में रहता है दोस्तों, इसको याद रख लीजिएगा। अगला देखते हैं, बुद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? अनुवांशिकता, भौतिक दशाएं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाएं, या उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी होती हैं। विशेष शिक्षा के सिद्धांत में शामिल है। विशेष शिक्षा के सिद्धांत में शामिल है प्रतिबंधात्मक वातावरण, माता पिता की न्यूनतम भागीदारी एवं सहभागिता, गैर भेदभावपूर्ण पहचान और मूल्यांकन, और सार्वजनिक शिक्षा पर रोक। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सार्वजनिक शिक्षा पर रोक। अगला देखते हैं, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है एवं उसकी आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? 110, 100 या फिर 120 या 83? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 120। देखिए दोस्तों, इसका IQ लेवल निकालने का एक सूत्र होता है, इसको याद रख लीजिएगा। देखिए, बच्चे की बुद्धि लब्धि यानी कि IQ लेवल मानसिक आय बटे वास्तविक आय, यानी कि आपका जो मानसिक आय यानी कि दोस्तों जो मानसिक आयु होगा और बटे में वास्तविक आयु यानी कि 12/10 × 100, यही हमारा बुद्धि लब्धि निकालने का यानी कि IQ लेवल निकालने का एक सूत्र होता है, मानसिक आय बटे वास्तविक आय। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 12/10 × 100, तो इसका IQ लेवल होगा दोस्तों 120 होगा। और ये किस श्रेणी में आएगा दोस्तों? जो IQ लेवल है ये 120, तो ये सामान्य बुद्धि से अधिक श्रेणी में आएगा। अगला देखते हैं, एक शिक्षिका का भावनात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा है, इसका तात्पर्य क्या है? वह उच्च बुद्धि वाली है, या फिर वह उच्च अनुवांशिक प्रिय हैं, वह हास्य परिहास्य वाली हैं, या वह संतुलन व्यवहार करती हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वह संतुलित व्यवहार करती हैं। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे किस वर्ग में रखा जाएगा? सर्वश्रेष्ठ, सामान्य से अधिक, सामान्य बुद्धि या मंद बुद्धि? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सामान्य बुद्धि में रखा जाएगा। श्रेष्ठ बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि 120 से अधिक होती हैं, और सामान्य अधिक बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि 110 से 120 तक होती हैं, और सामान्य बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि 90 से 100 तक होती हैं, और मंद बुद्धि वाले बालक होते हैं उसके IQ लेवल 80 से 90 होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्पीयरमैन, थर्स्टन, गिलफोर्ड या गाइने? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है स्पीयरमैन ने बुद्धि लब्धि को 2 भागों में विभाजित किया, 2 भागों का सिद्धांत दिया दोस्तों, यानी कि द्विखंड का सिद्धांत दिया है।
हावर्ड और गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार हैं, बताइए। भाषा, सृजनात्मक, अंतर्वैयक्तिक कौशल या फिर अंतर्वैयक्तिक कौशल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को छोड़कर दोस्तों ये सब बुद्धि के प्रकार हैं, सृजनात्मक को छोड़कर। अगला देखते हैं, निष्पादित लब्धि का सूत्र है, यानी कि ए क्यू का सूत्र क्या होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए क्यू इक्वल टू ई ए अपॉन ए में इंटू 100, ये हमारा राइट आंसर है ए क्यू का सूत्र। और जो बुद्धि लब्धि का यानी कि आई क्यू का सूत्र है दोस्तों, मैं यहाँ पर आज डिस्कस किया हूँ। ये बुद्धि लब्धि यानी कि आई क्यू का ये सूत्र है और ये ए क्यू का सूत्र है दोस्तों, इसको याद रख लेना है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से क्या तात्पर्य है? स्वयं की क्षमताओं एवं कमजोरी की पहचान करना, दूसरों को अभिप्रेत करने का कौशल या विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल या फिर दूसरों के साथ बातचीत करने का कौशल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है। अगला देखते हैं, एक बालक की मानसिक आयु 15 वर्ष है और शारीरिक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगा? तो मैं इसका फार्मूला भी बताऊं दोस्तों उसमें इसको आप बनाकर देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 125 होगा, यानी कि 15/12 होगा और इंटू में 100 होगा। इसको आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 125 आएगा। निम्न में से बुद्धि बहुबुद्धि का प्रकार नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो बहुबुद्धि का प्रकार नहीं है? भाषाई बुद्धि, स्थानीय बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या विश्लेषण बुद्धि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो विश्लेषण बुद्धि है दोस्तों, ये बहुबुद्धि का प्रकार नहीं है। गार्डन ने बुद्धि संबंधित 8 योग्यता बताई हैं। जो गार्डन है दोस्तों, यानी जो गार्डन वैज्ञानिक है, उसने बुद्धि के 8 योग्यताएं बताई हैं। यह बुद्धि संबंधित निम्नलिखित है, देखिए। पहला, तार्किक गणितीय बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, स्थानीय बुद्धि, संगीतिक बुद्धि, व्यक्तिगत एवं अन्य बुद्धि तथा अस्तित्ववादी बुद्धि। ये 8 प्रकार बताए हैं गार्डनर के अनुसार। अगला देखते हैं, बुद्धि के द्वित्वत्व सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का विशिष्ट तत्व अथवा एस तत्व क्या है? जन्मजात होता है, अर्जित किया जाता है या फिर बुद्धि शब्दी, यानी कि सभी बुद्धिमान व्यक्ति के समान रूप में पाया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों अर्जित किया जाता है। अगला देखते हैं, देखिए, द्वितत्व सिद्धांत स्पेयरमैन ने दिया है। जो द्वितत्व सिद्धांत है उसे स्पेयरमैन ने दिया है। इसमें जी सामान्य जन्मजात होता है और एस यानी कि विशिष्ट अर्जित किया जाता है। जो सामान्य बुद्धि होता है दोस्तों वो जन्मजात से होता है और विशिष्ट यानी कि एस जो अर्जित किया जाता है विशिष्ट बुद्धि है। अगला देखते हैं, चित्र पूर्णता परीक्षा एवं को ब्लॉक डिजाइन परीक्षा ब्लॉक को खाली स्थान को जानने के लिए उपयोग किया जाता है। रुचि, अभिक्षमता, बुद्धि या अभिवृत्ति, तो बुद्धि को जानने के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों को ब्लॉक डिजाइन की। अगला देखते हैं, ज्ञान के सभी विभिन्न मॉडलों, उदाहरण समझाना, याद रखना, अनदेखा करना, कल्पना करना, तर्क करना को शामिल करने के लिए सामान्य शब्द क्या हैं? अनुभव, बुद्धि, समझ या अनुभूति। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अनुभूति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि एवं व्यक्तित्व में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है, नाम मात्र की भूमिका है या फिर अपूर्व में भूमिका है या आकर्षक भूमिका है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नाम मात्र भूमिका है दोस्तों। अगला देखते हैं, भाषा संबंधित योग्यता और बुद्धि लब्धि में घनिष्ठ संबंध होता है, यह कथन किसने कहा है? लावेल तथा मार्केल, स्पाइकर तथा इरविन, फिशर तथा लांबा या टर्मन? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्पाइकर तथा इरविन ने कहा है। बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का निम्नलिखित में से किस कथन से पता चलता है? बुद्धि परीक्षण की भूमिका व्यावसायिक मार्गदर्शन में अहम होती है या बुद्धि परीक्षणों द्वारा छात्रों को उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त किया जाता है? अनुसंधान के विभिन्न घटकों में चयन हेतु बुद्धि का एक आधार होता है या ये सभी? तो इसका राइट आंसर ये सभी होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला देखते हैं, सफल व्यवसायिक चुनाव के लिए आवश्यक है कि खाली स्थान का सतर्क विवेचन किया जाए, यानी किसका विवेचन किया जाए? बुद्धि, अभिरुचि एवं व्यक्तित्व प्रवृत्ति या फिर बुद्धि, प्रेरणा एवं माता पिता का मत,
अभिवृत्ति, बुद्धि एवं व्यक्तित्व, प्रवृत्ति या फिर अभिरुचि एवं प्रेरणा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बुद्धि, अभिरुचि, अभिरुचि एवं व्यक्तित्व की प्रवृत्ति की सतर्क विवेचना किया जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं, व्यवहारिक बुद्धि का संप्रदाय यानी कि संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया है? व्यवहारिक बुद्धि का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया है? गार्डनर के द्वारा, स्टर्नबर्ग के द्वारा, पियाजे या फिर बिने के द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया है। रविवार की रात को नेहा ने सोमवार की परीक्षा के लिए अध्ययन किया। सोमवार को उसे सब ठीक से याद रहा। यानी कि दोस्तों, जो रविवार की रात है उसमें नेहा ने सोमवार की परीक्षा के लिए अच्छे से अध्ययन किया और सोमवार को उसे सब ठीक याद रहा तथा उस परीक्षा में उसे ए प्राप्त हुआ, यानी कि अच्छे अंक प्राप्त हुआ। परंतु जब 2 सप्ताह बाद उसने पुनः परीक्षण किया तो उसे पढ़ी गई कोई सामग्री याद नहीं रही। तो नेहा की स्मृति में वह अध्ययन की गई सामग्री कहाँ तक गई? वह उसके संवेदिक पंजीकरण तक पहुंची या फिर वह उसकी वर्किंग मेमोरी तक पहुंची या फिर वह उसकी दीर्घकालिक स्मृति तक पहुंची या फिर वह उसकी स्मृति तक कभी नहीं पहुंची। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वह उसकी वर्किंग मेमोरी तक ही पहुंची, उसके बाद ये सब कुछ भूल गया। अगला देखते हैं, शैक्षिक लब्धि का सूत्र क्या है? शैक्षिक लब्धि का सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शैक्षिक आयु बटे कालक्रम आयु इंटू 100, यह हमारा शैक्षिक लब्धि का सूत्र है। बुद्धि लब्धि खाली सन का उदाहरण हो सकता है अंतराल मापनी, नामिक मापनी, अनुपात मापनी या फिर क्रमिक मापनी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुपात मापनी का एक उदाहरण हो सकता है। मानसिक आयु क्या है? शारीरिक आयु के साथ बढ़ती हैं, शारीरिक आयु के साथ घटती हैं, एक निश्चित अवधि तक बढ़ती हैं फिर स्थिर हो जाती हैं, या फिर मानसिक एवं शारीरिक आयु के बीच कोई संबंध नहीं है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, जो मानसिक आयु है वह एक निश्चित अवधि तक बढ़ती हैं फिर स्थिर हो जाती हैं। 2 बच्चों ने एक ही वर्ष व एक ही माह में जन्म लिया हो तो अवश्य ही उनकी खाली सन समान होगी, वास्तविक आयु समान होगी, बुद्धि लब्धि समान होगी, मानसिक आयु समान होगी या निष्पादन आयु समान होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो वास्तविक आयु है यानी कि उसका ईयर है वह समान होगी। अगला देखते हैं, बुद्धि के बहुकारता सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? यानी कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? मैकडूगल, टर्मैन, थॉर्नडाइक या बर्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, थॉर्नडाइक ने बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला देखते हैं, एक बच्चे की बुद्धि लब्धि अगर 90 से 110 के बीच है तो वह कौन सा कैटेगरी में रखा जाएगा? सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि या प्रतिभाशाली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सामान्य बुद्धि के कैटेगरी में रखा जाएगा। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किस समान अर्थ किया गया है? गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किस समान अर्थ में प्रयोग किया गया है? बुद्धि, सृजनात्मक, बुद्धि एवं सृजनात्मक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बुद्धि। अगला देखते हैं, चिंतन अनिवार्य रूप से है यह एक क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि है या फिर मनोगति प्रक्रिया या मनोवैज्ञानिक परिघटना या फिर भावात्मक व्यवहार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, संज्ञानात्मक गतिविधियां हैं। अगला देख लेते हैं, कक्षा अध्यापक ने संजय को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि संजय में खाली स्थान बुद्धि का उच्च स्थिति है, स्थानिक, शारीरिक गतिविधि या फिर गतिमय या भाषाई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, संगीतमय बुद्धि का उच्च स्तरीय थी। हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत खाली स्थान पर बल देता है, यानी कि किस पे बल देता है? शिक्षार्थियों के अनुबंधित कौशल, सामान्य बुद्धि, विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यताओं या फिर प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। कोई अध्यापक कक्षा में अपनी प्रस्तुति के समर्थन में बहुत से सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करता है या करती हैं, यह शिक्षण के किस स्तर से संबंधित होगा? स्वायत्त विकास स्तर, स्मृति स्तर, अबोध स्तर या चिंतन स्तर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अबोध स्तर। इस प्रकार की काउंसलिंग में वे लोग शामिल होते हैं जो स्कूल छोड़ देते हैं और उनकी कठिनाई अधिक गंभीर होने की संभावना होती है।
सामुदायिक आधारित परामर्श या स्कूल आधारित परामर्श, ए और बी दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सामुदायिक आधारित परामर्श, ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, स्कूल शिक्षा की सार्वभौमिकरण के लिए राज्य स्तरीय केंद्र अभिकरण खाली स्थान है, यानी कि क्या है? NCTE, RMSSA या फिर NIOS या फिर ACERT। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ACERT। बच्चे की शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रमाणित करने वाला कारक है? अनुवांशिकता, पर्यावरण, न अनुवांशिकता और न ही पर्यावरण, या फिर अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुवांशिकता और पर्यावरण, ये दोनों विकास को, यानी कि विकास के लिए जरूरी हैं। विद्यालय में धार्मिक त्योहार को मानने के पीछे सिद्धांत किसके हैं? विभिन्न धर्मों के प्रति जागरूकता लाना, सांस्कृतिक एकता की भावना का विकास करना, सामाजिक सद्भावना लाना, या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि किस श्रेणी में आते हैं? मंद बुद्धि जो बालक होते हैं उसका IQ लेवल किस श्रेणी में आता है? 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 या 80 से 90। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 60 से 70। अगला देखते हैं, शिक्षक का मुख्य लक्ष्य क्या है? तर्क क्षमता का विकास, चिंतन का विकास, या फिर ए तथा दोनों, या फिर सूचना देना। तो इसका राइट आंसर है ए तथा बी दोनों, ये शिक्षक का मुख्य लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का प्रयोजन है? विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का प्रयोजन किसकी है? विद्यार्थियों की आत्मविश्वास को बढ़ाना, या फिर विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा भावना को बढ़ाना, विद्यार्थियों के अधिगमन अनुभूतियों में समृद्धि, या फिर शैक्षिक कार्यों के मध्य विश्राम प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों के अधिगमन अनुभूतियों के समृद्धि, ये हमारा राइट आंसर है। अगला देखते हैं, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 है और वास्तविक आयु 10 है, तो इसका बुद्धि लब्धि क्या होगी, यानी कि IQ लेवल क्या होगी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 120 होगी। बुद्धि 7 विभिन्न प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का युग्म है, इसे किसने कहा गया है? गार्डनर ने कहा गया है, या फिर स्टेनबर्ग, या फिर विनय, या थर्स्टन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, थर्स्टन ने कहा गया है। एक बुद्धि परीक्षण जो आपके भविष्य में कार्य करने की प्रकृति की भविष्यवाणी करता है, यो क्या कहलाता है? समायोजन परीक्षण, दुश्चिंतक परीक्षण, अभियोग्य परीक्षण, या फिर उपलब्धि परीक्षण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अभियोग्यता परीक्षण। अगला देखते हैं, किसी व्यक्ति को आधिकारिक रूप से मानसिक मंदित कहा जाए, उसकी बुद्धि लब्धि कम है, कितना है? यानी कि 90, 70, 100 या 120। तो इसका राइट आंसर है 70 है। जॉर्ज डेविड बिरखॉफ के अनुसार वस्तु की जटिलता सी, यानी कि समिति या क्रम ओ, और सौंदर्यात्मक मूल्य एम के बीच संबंध है, यानी क्या संबंध है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एम अल्फा ओ अपॉन सी, ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, हस्तचालन और संचालन कौशल के वर्गीकरण के आधार पर व्यवहार का सही क्रम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नकल, हेरफेर, सटीकता, अभिव्यक्ति या प्रतिकरण, ये हमारा राइट आंसर है। तो दोस्तों ये था आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो बाकी का क्वेश्चन बचा है दोस्तों उसको हम अगले क्लास में कंप्लीट करेंगे, जो 2-3 क्लास और होने वाला है। उसके बाद हमारा जो बाल मनोविज्ञान का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो समाप्त हो जाएगा दोस्तों। तो हमारे हर आने वाले वीडियो को जरूर देखिएगा, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हमारे वेबसाइट पर इसका डेली टेस्ट चलता है, तो वहां पर जाकर के जरूर टेस्ट दिलाइएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आप ऐसे ही एग्जाम से रिलेटेड वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।